हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। समाज में अस्वच्छता फैलाना, कोमा लड़के लड़की में भेद करना, कोमा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कोमा महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखना, कोमा अन्याय के खिलाफ चुप रहना, कोमा निरही के प्रति क्रूरता, कोमा ये ऐसे अपराध है, कोमा जिनके लिए हमारे अंतर्मन से ही सही गलत की आवाज़ आनी चाहिए, विराम। दोहरे चरित्र से बदलाव संभव नहीं है, कोमा बल्कि इसका उल्टा असर होगा। आज का सामाजिक परिदर्शन हमारी उम्मीदों के अनुकूल नहीं है, विराम। जो काम वह किसी जादुई चिराग से बदलेगा, विराम। एक तरफ तो हम घर, कोमा परिवार, कोमा समाज और देश में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, कोमा दूसरी तरफ तमाम विसंगतियों को स्वीकारते हुए चुप्पी ओढ़ लेते हैं, विराम। मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। प्रसिद्ध वाक्यांश, कलम कोमा तलवार से ताकतवर होता है, कोमा को जो पहली बार लिखा था, कोमा जो बाद में दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हुआ, विराम। हर कोई जानता है कि तलवार तीक्ष्ण धार का एक हथियार है, कोमा जबकि कलम एक लिखने का साधन है, कोमा लेकिन कलम की शक्ति तलवार से बहुत अधिक है, विराम। तलवार की तेज धार जो कुछ हासिल नहीं कर सकती, कोमा वह कलम की एक छोटी नोक आसानी से हासिल कर सकती है, विराम। कलम और तलवार की तुलना नहीं की जा सकती है, कोमा क्योंकि कलम उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है और तलवार का इस्तेमाल लड़ने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, कोमा लेकिन कलम कोमा तलवार से ताकतवर होता है, कोमा। कहावत के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहा है कि लेखन की शक्ति युद्ध के प्रभाव से अधिक मजबूत है, विराम। युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है और जीवन को समाप्त करता है, विराम। तलवार केवल मार सकती है और उससे केवल हार, कोमा हानि, कोमा मृत्यु का परिणाम हासिल होता है, कोमा हालांकि युद्ध में केवल एक दल जीत सकता है, कोमा लेकिन कई जनों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, कोमा जबकि लेखन संवाद, कोमा सद्भाव, कोमा शांति और अनमोल है, विराम। कलम से लिखी गई किताबें हमें शिक्षा और ज्ञान देती है, कोमा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, विराम। हम अपने दादा दादी, कोमा माता पिता, अध्यापकों आदि से हमारे बचपन में सुनी कहानियों की सीख भूल नहीं सकते हैं, विराम। ये सब कहानियाँ हमें सबक देती है, कोमा जिन्हें हम अपने जीवन काल के लिए संरक्षित रखते हैं, विराम। पुस्तकों के बारे में लिखा गया और कहा गया कि पुस्तकें ज्ञान का खजाना है, कोमा पुस्तकें सर्वश्रेष्ठ साथी है, कोमा पुस्तकें सत्य का मार्ग है, आदि, विराम। कलम से लिखी गई पुस्तक महत्वपूर्ण और सही पाठ पढ़ाती है, विराम। हर पुस्तक गलत नहीं होती, कोमा क्योंकि कुछ गलत पाठ भी सिखाती है, विराम। कुछ पुस्तकों पर प्रतिबंध या रोका जा सकता है, विराम। यह कलम ही है, कोमा जो पुस्तकों को शक्तिशाली बनाता है, विराम। कलम की शक्ति से इस तथ्य को भी समझा जा सकता है कि
परीक्षा आदि के दौरान जवाब में लिखा गया एक गलत उत्तर हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। विराम पैरा। दरअसल बचपन से ही हमें इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि हम महान और सफल लोगों की जीवनी पढ़ें। विराम उनके जीवन जीने के तरीकों से और उनके गुणों को अपने आचरण में करने की कोशिश करें कि जीवन में भी सकारात्मक आचरण वाले बहुमुखी व्यक्तित्व के भांति व्यक्तियों के अतिरिक्त शायद ठीक तरह से आदर्श जीवन शैली और आचरण के महत्व को रेखांकित किया जाता है। यही नहीं, हमारे माता पिता शिक्षक और दूसरे वरिष्ठ भी हमारे सामने पूरी कोशिश करते हैं। विराम उनके व्यक्तित्व के केवल अच्छे पक्ष का प्रतिबिंब ही हमारे मन में अंकित हो जाता है। विराम भविष्य में हम भी उन्हें अच्छे बुरे या शायद उनसे भी बेहतर बन सके। विराम पैरा। सामान्यतः कस्टडी अर्थात हिरासत का अर्थ एक व्यक्ति पर नियंत्रण रखना है। विराम इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं आने जाने पर प्रतिबंध से है। विराम हिरासत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार पर सीधा हमला है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किसी व्यक्ति को केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए ही अधिकारी द्वारा उचित, तार्किक और समानुपातिक तरीके से हिरासत से लिया जाए। विराम हिरासत और गिरफ्तारी का नहीं है। विराम गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कैद में रखना है। विराम गिरफ्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ्तारी हो। विराम उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है तो वह हिरासत में होता है। विराम इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती। विराम निर्जन सिंह के मामले में न्यायालय में व्यवस्था भी है। विराम वह केवल उस समय ही हिरासत में नहीं होता जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेती है। विराम उसे उस वक्त हिरासत में कहा जा सकता है जब वह अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और उसके निर्देशों को मान लेता है। विराम इस प्रकार जब किसी अभियुक्त ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तो सत्र न्यायालय CRPC की धारा 439 के तहत जमानत याचिका पर विचार करने का अधिकार सत्र हासिल कर लेती है। विराम निर्जन सिंह मामले का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में व्यवस्था दी थी कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी आरोपी को अपने समक्ष आत्मसमर्पण की अनुमति दी है तो वह उच्च न्यायालय की हिरासत में होगा, इसलिए उच्च न्यायालय को CRPC की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार होगा। विराम जब एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लिया गया बताया जाता है। विराम पैरा पुलिस हिरासत का उद्देश्य अपराध के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए संदिग्ध से पूछताछ करना है और सबूतों को नष्ट करने से रोकना और गवाहों को आरोपी द्वारा डरा धमकाकर मामले को प्रभावित करने से बचाना है। विराम यह हिरासत
मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। विराम। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के सफ़र का आवश्यक समय शामिल नहीं होगा। विराम। जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। विराम। आरोपी को पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में भेजना। विराम। यह सीआरपीसी की धारा 167(2) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट को जो उचित लगता है, उसी प्रकार की हिरासत वह आरोपी के लिए तय कर सकता है। विराम। पुलिस हिरासत में पुलिस के पास आरोपी की शारीरिक हिरासत होगी, इसलिए जब पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा तो आरोपी को पुलिस थाने में बंद कर दिया जाएगा। विराम। उस परिदृश्य में पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपी तक हर समय पहुंच होगी। विराम। न्यायिक हिरासत में अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत में होगा और उसे जेल भेजा जाएगा। विराम। न्यायिक हिरासत में रखे गए आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस को संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। विराम। मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसी हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा पूछताछ हिरासत की प्रक्रिया को बदल नहीं सकती। विराम। धारा 167 के तहत यह आवश्यक नहीं कि सभी परिस्थितियों में गिरफ्तारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए और यह आवश्यक नहीं कि केस डायरी की प्रविष्टियों का रिकॉर्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए। विराम। समाप्त।